बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है वर्ल्ड कप में। इंडियन बॉलर्स जो है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई अलग बॉल देता है, अलग गेंद देता है, पता नहीं एसजी की बॉल देता है या ऐसी बॉल देता है जो स्विंग और सीम को हेल्प करती है, जिससे इंडियन बॉलर्स जो है ना सेकंड इनिंग्स में बहुत आउट करने लग जाते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बीसीसीआई ने चीटिंग की है भाई, और ये इल्जाम जो है बीसीसीआई के ऊपर लगाया गया है। और इल्जाम लगाया किसने है? पाकिस्तान के एक साबिक खिलाड़ी हैं भाई साहब, हसन रजा इनका नाम है। कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है। बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। क्या इंडिया सस्पिशियस बॉल्स को इस्तेमाल कर रहा है? इज इंडिया यूजिंग सस्पिशियस बॉल्स? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट वेरी स्टूपिड टेक। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है वर्ल्ड कप में। इंडियन बॉलर्स जो है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई अलग बॉल देता है, अलग गेंद देता है, पता नहीं एसजी की बॉल देता है या ऐसी बॉल देता है जो स्विंग और सीम को हेल्प करती है, जिससे इंडियन बॉलर्स जो है ना सेकंड इनिंग्स में बहुत आउट करने लग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है हसन रजा। आपको याद होगा यंगेस्ट क्रिकेटर बने थे दुनिया के, 14 साल में डेब्यू करके थे पाकिस्तान से। उन्होंने रात को इंटरव्यू दिया और मेरी आंखें खुली रह गई हैं। उन्होंने कहा है कि इंडियन जो बॉलर्स है ना, उनको आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना, वो बॉल ही नहीं दे देता, जो डी शेप्ड होती है या यूज्ड होती है या शायद एसजी की बॉल होती है, कुकुबरा ड्यूक्स नहीं होती, अलग बॉल होती है कोई, और उससे वो आउट करने लग जाते हैं। मतलब सिराज और शामी जैसे बॉलर्स भी, एलन डोनाल्ड, जॉन पॉलक, मकाई एंटीनी लगने लग जाते हैं। ये हसन रजा का कहना है। उन्होंने कहा है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इंडियन बॉलर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि दुनिया के हर बॉलर इसी पिच पे बॉल करता है तो वो ऑर्डिनरी लग रहा होता है। मतलब जब बैट्समैन बैटिंग करते हैं इंडिया के तो 350 करते हैं और 55 पे वो बॉल आउट कर देते हैं ऑपोजिशन को। तो क्या इतना डिफरेंस आ जाता है कि मतलब जो इंडिया 50 ओवर खेलता है उसमें 350 होगा और जब बॉलिंग इंडिया करता है तो 55 ऑल आउट। ये वजह क्या कि इंडिया 7 के 7 मैचेस जीत गया। तो उन्होंने कहा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जरा पता करें कॉन्स्पिरेसी क्या बना रहा है बीसीसीआई, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो है नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो ये उनका कहना है कि इसको पता लगाते हैं कि क्या वजह है। वो बहुत ज्यादा जो है ना कह रहे हैं कि इसमें कोई समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला जरूर है भाई। कि आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफरेंट होती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीबोगरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हंसना है ना, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे हैं, एलबीडब्ल्यू भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज। हम जिस तरह दिख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे, एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकाई एंटीनी को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर तो जाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है। बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आके स्टंप में किया है और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे बैटर्स और आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू गया, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए। जिस तरह से सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखिए दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से, उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था और अगर बुरा ना हो या सेमी उसको शाइन करते थे, थोड़ा सा रफ करते थे तो स्विंग भी उड़ता था, रिवर्स भी, और सीधा भी जाता था बॉल वो। मगर यहाँ पर माना कि दोनों एंड से नई बॉलें चल रही हैं, मगर फिर भी 3 स्लिपें ली हुई इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में। और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहां पर करें, इट मींस के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ
एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉलिश कोई कोटेड एक्स्ट्रा बॉल लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी कोटेड, extra। हाँ कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की भी मुझे लग रही है, तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे, ताकि मेरा पता ख्याल है कि लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, जी। उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली इंडियन बॉल चेक बॉलर्स के करना पास चाहिए, भी है। इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं, तो मेरा मतलब है समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो, तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक व शुबा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीजें नोटेड होनी चाहिए। हमें सवाल आया है और ये बड़ा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कल रात से। Yeah, sure. मोहम्मद यासिर कह रहे हैं, इज देयर एनी चांस दैट द इंडियन बॉलर्स आर गेटिंग अ डिफरेंट क्रिकेट बॉल फ्रॉम द आईसीसी दैट स्विंग्स मोर देन एनी अदर बॉल? I've been reading about it from last couple of days. I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है। ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, और जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं उनको पढ़ाता है, ये फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीज़ें? तो आपके कहने का मतलब है कि इस बॉल के अंदर कोई डिवाइस नहीं डली जिसकी वजह से उनको- डिवाइस से कैसे स्विंग हो सकता है? ओके, अगर कोई आर्ग्यूमेंट से अगर स्विंग करनी है, एक हैवी साइड कर लो, एक लाइट साइड कर लो, बट डिवाइस से तो स्विंग नहीं होगा ना। यू कैन डू वन हैवी वन लाइट, इज अ वेरी सिंपल थ्योरी। टेक्नोलॉजी वैसे भी वसीम भाई देख ली है ना, वो बॉल पड़ता है उसके बाद उन्हें सीधा ले जाती है। Yeah, We've got a question instead for you of on praising, instead of, okay, the argument is from last 3-4 days, especially in our country, कि बाकी bowlers किसी से भी नहीं swing हो रहा, but they also think कि these bowlers जो इंडिया के हैं, maybe they have learned something more, maybe they are better Yeah. right now, maybe they are in And better appreciate form. them for being and they're performing appreciate well, them. of course. Absolutely. बहुत ज़्यादा रिस्क पोजीशन पे और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, सीम पोजीशन, वो हाथ से निकलते ही आपको नज़र आता है, वो जब स्लोमो में दिखाते वो हैं जब ऐसे जा रहा है या ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब जी, नजर आ रहा बिल्कुल। होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। रूटीन लाइफ And में we भी ऐसे should होता do है। We shouldn't खाली do that. ज़ेन शैतान दा ज़ेन, you're welcome. They've done exceptionally well and the Indian bowlers are leading the pack at this World Cup. क्या इंडिया सस्पिशियस बॉल्स को इस्तेमाल कर रहा है? इज इंडिया यूजिंग सस्पिशियस बॉल्स? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट वेरी स्टूपिड टेक। मैं यहाँ से स्ट्रेट अप बात करूंगा। हसन रजा, द यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट एवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, हसन की काफी मेहनत है, काफी डोमेस्टिकली उसने जबरदस्त खेला और काफी सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को। इंटरनेशनली इतना नहीं कर सका लेकिन डोमेस्टिकली काफी किया। लेकिन बहुत ही स्टूपिड टेक है एक क्रिकेटर की तरफ से। देखिए, ये जब हमारे पाकिस्तानियों से बात होती है ना, तो ये नथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ कि हमारे मुल्क के लोग जिन्होंने स्पेशली क्रिकेट खेली हुई है, अगर वो इतने स्टूपिड टिक्स देंगे तो शर्मिंदगी होती है कि यार मतलब क्रिकेट की तो बात करो ना। अब हर चीज इंडिया को, वैसे हमारी शादियों में इंडियन गाने चलते हैं, इंडियन फिल्में देखी जाती हैं, वहां हमारा कोई इंडिया पाकिस्तान हमारी जो पेट्रियोटिज्म है वो समझ ही नहीं आती। मेरे जैसा बंदा बात करे, यूट्यूबर बात करे, समझ आती है। कोई जर्नलिस्ट बात करते समझ आती है कि यार आप क्रिकेटर नहीं हो। लेकिन एक क्रिकेटर जिसको पता है कि टॉस होने के बाद आईसीसी का रूल है कि एक बॉक्स आता है दोनों कप्तानों के पास, उसमें से वो बॉलें चुनते हैं कि भाई ये बॉलें होंगी। फोर्थ एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर होता है, सेकंड एम्पायर, मतलब 2 एम्पायर ऑन फील्ड एम्पायर्स होते हैं, साथ में आईसीसी का मैच रेफरी होता है, दोनों कप्तान होते हैं। क्या फुद्दू लगा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि भाई साहब
अगर इंडिया यहाँ बेहतर बॉलिंग कर रहा है तो हम यहाँ बात करना शुरू करते हैं यार ये सस्पिशियस बॉल्स है, यार इस बॉल के अंदर कोई मैजिक, अभी क्या साले चिप लगी हुई है किसी बॉल के अंदर की, कुछ चिप लगाई दी है बॉल के अंदर और बॉल के अंदर चिप लगा के आप ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी क्योंकि ये तो बेमानी की जा रही है, जेशा चलाता है, मतलब अब जेशा है कुछ साइंटिस्ट थोड़ी है, मतलब कोई ISRO वाली थोड़ी ये बॉल्स बना रहे हैं कि उसके अंदर वो स्पेशल चिप लगा के और वो बटन जेशा के कोट की जेब के अंदर होता है, जैसी इंडिया की बॉलिंग आती है बुमराह भागना शुरू करता है वो बटन दबा देता है और बटन दबता है तो बॉल, मतलब कोई स्टूपिडिटी की बात होती है, कोई अकल की बात होती है, मतलब कोई स्टूपिडिटी की भी इंतहा होती है कि अगर कोई स्टूपिड टेक लेना ही है, आपने एंटी इंडिया बात करनी है, अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए आपकी मॉडस ऑपरेंडी है, मतलब टीआरपी गेन करने का आपका तरीका वारदात है, देखिए तरीका वारदात एक हमारा है, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, दोनों तरफा बात करते हैं, जो इंडिया में गलत होते हैं गलत बोलते हैं, जो सही होता है सही बोलते हैं, सेम गोस फॉर पाकिस्तान, वाइल सेटिंग इन पाकिस्तान। लेकिन हकीकत वो है कि ठीक है आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो वहां की उनका मंजन नेगेटिविटी बेचना हो सकता है, वो आपको पिन कर रहे हो कि कर लो यार, लेकिन एज अ क्रिकेटर आपको भी एक सेंस वाली बात करनी चाहिए कि कैसे पॉसिबल है। हसन रजा जिन्होंने खेला कितना हुआ है, टोटल 23 मैचेस पाकिस्तान की जानब से खेले हुए हैं, लेकिन यार एक मैच भी आपने अगर इंटरनेशनल खेला हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद ऐसी बचगाना बात कैसे कर सकते हैं। मानते हैं कि आपकी मजबूरियां हैं भाई, आपको रेटिंग चाहिए होती है, चैनल जिस पे आप बैठते हैं वहां से आप पैसे कमाते हैं, ऐसी बातें करेंगे तो जो चैनल की रेटिंग बढ़ेगी, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है यार कि आप जो है वो बिल्कुल लॉजिक की जो है वो ऐसी की तैसी कर दें। और ठीक है मानते हैं चलें कि वर्ल्ड कप में ऐसा हो गया, लेकिन इंडिया की टीम एशिया कप की चैंपियन बनी थी, एशिया कप को तो बीसीसीआई होस्ट नहीं कर रहा था, एशिया कप को पीसीबी होस्ट कर रहा था, तो एशिया कप में क्या हो गया, एशिया कप में भी इंडिया ने श्रीलंका को 50 पे ऑल आउट कर दिया था, इस बार तो 55 पे आउट हुए। एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को मेरे ख्याल में 126 स्कोर पे ऑल आउट कर दिया था, तब क्या हुआ था, क्या तब भी बॉल चेंज हो जाता था? मसला ये नहीं है भाई, मसला ये है कि इंडिया की टीम जो है इस टाइम टॉप पे है पॉइंट्स टेबल पे, सबसे पहले इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ऐसी बातें करनी है भाई, एक तो रेटिंग के चक्कर में और दूसरा जो खबरों में रहने के लिए बस ऐसी जो बातें करनी है, बाकी इसका कोई मकसद ही नहीं है। तो ये भाई साहब हसन रजा इनका नाम है, और ये जो एक बड़े टीवी चैनल पे आके बैठते हैं भाई, रात को इन्होंने बोला कि भाई आईसीसी और बीसीसीआई मिले हुए हैं और ये जो वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया ये करता है बीसीसीआई के जिस बैटिंग पिच के ऊपर, आप इनका ये कहना था कि रात को जो मैच हुआ श्रीलंका के खिलाफ वो एक बैटिंग पिच थी, लेकिन जब श्रीलंका की टीम बैटिंग के लिए आई तो वहाँ पर जो इंडिया के बॉलर्स को बॉल चेंज करके दिया गया और वो बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था। तो भाई स्विंग हो रहा था, क्या यार्कर भी उस बॉल से खुद ही जाके लगता है? मुझे ये बता दें, ठक करके जो विकेट में लगता है, क्या वो जो कैचेस होते हैं भाई वो भी जो है वो स्पेशल बॉल होता है वो दौड़ के फील्डर के हाथ में जाता है? ये कोई कमेंट करके मुझे बता दे।